like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू A2K रिपेयर। तो आज मेरे पास एक LG का 22 इंच का टीवी आया है। तो इसका जो मॉडल नंबर है मैं दिखाता हूँ। ये देखिए 22LN4055 TV, ठीक है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है, ये नो पावर है। ये पर कोई भी पावर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम पावर दे के देखते हैं। ये जो मेरा पावर एडाप्टर है, इसको मैं इसका यहाँ पर लगा देता हूँ। तो देखिए गाइस, कुछ भी नहीं आ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर भी कोई भी लाइट वगैरह नहीं चल रहा है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप कैसे रिपेयर करते हैं वो आज दिखाऊंगा। मैं कोशिश करूंगा इसको रिपेयर करने का, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको। ये जो टीवी है, जब मेरे पास कस्टमर ने लाया था, तब उसने बोला था ये और एक टेक्नीशियन को दिखाया है, ठीक है। तो उस टेक्नीशियन ने क्यों नहीं किया वो हम फाइंड आउट करके देखेंगे। हम देखते हैं कर सकते हैं या नहीं, ठीक है। तो हम देखते हैं। इसको मैं फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ, इसके पहले मैंने नहीं खोला है इस टीवी को। तो चलिए देखते हैं। मैं मेरा फ़ोन को स्टैंड में लगा देता हूँ, ठीक है। तो गाइज़, मैं इसको खोल लेता हूँ, ठीक है। इसको मैंने साइड पे रख दिया। तो अब टीवी को उल्टाने के बारी है। तो आप चाहे इस ओपनर से भी खोल सकते हो, वरना आप ऐसे यहाँ पर देखिए, ऐसे थोड़ा ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। या चाहे आप इस ओपनर से भी खोल सकते हो, ठीक है। आपके पास जो भी होगा वो आप ट्राई कर लेना, ठीक है। तो मेरे पास फ़िलहाल है, तो मैं ओपनर से भी खोलूँगा। और ओपनर के बिना कैसे खोलते हैं उसका भी प्रोसेस मैंने दिखा दिया। ये देखिए गाइस, इसका जो पीछे का बैक पैनल है वो निकल गया है। तो मैं इसका थोड़ा जूम कर देता हूँ बोर्ड के पास। मैं थोड़ा कैमरा को थोड़ा सही कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं गाइस, ये जो बोर्ड है। तो सबसे पहले इसका जो प्रॉब्लम है वो स्टेप बाय स्टेप फाइंड आउट करेंगे। तो गाइस, तो इसको हम पावर दे के देखते हैं। सबसे पहले गाइस, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर एक फ्यूज़ लगा रहता है, वो यहाँ पर नहीं है। तो सबसे पहले तो पावर दे के देखते हैं। यहाँ पर एक फ्यूज़ है, मैंने और भी बोर्ड पे देखा है। तो मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो इसको डीसी रेंज पे सेट कर देता हूँ। और ये जो
काला प्रॉब है, इसको मैं यहाँ पर ग्राउंड कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने ग्राउंड कर लिया, आपका शायद दिख नहीं रहा। ये देखिए गाइस, मैंने इसको ग्राउंड कर लिया हूँ। तो हम इस बार आप देखते हैं, ठीक है। तो मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर 19 वोल्ट आ रहा है क्या नहीं। सॉरी, मैंने इसको केबल को नहीं लगाया, तो अब लगा के दिखाता हूँ। तो देखिए गाइस, मल्टीमीटर पे देखिए, ये जो 19 वोल्ट है ये आ रहा है, पर इस पे यहाँ पर जो फ्यूज़ लगा है वो नहीं आ रहा था, वो नहीं है इस पे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, इस पहले ये जो बोर्ड है और एक टेक्नीशियन के पास था, तो उसने क्यों नहीं कर पाया, तो हम देखते हैं। तो उसके बाद देखिएगा, इस यहाँ पर कोई फ्यूज़ नहीं है, इसलिए यहाँ पर कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो मेरे पास एक दूसरा बोर्ड है, ये देखिए। तो यहाँ पर यहाँ से एक फ्यूज़ मैंने निकाला हूँ, ये देखिएगा इस, ये जो फ्यूज़ है ये निकल के मैं यहाँ पर लगा के देखता हूँ। तो सबसे पहले इसको लगा लेते हैं, मल्टीमीटर को साइड पे रख देता हूँ, इसका जो पावर है इसको निकाल लेता हूँ। और थोड़ा रंग लगा लेता हूँ, ज़्यादा ज़्यादा करके रंग लगा लेता हूँ। तो ये जो फ्यूज़ है वो ये रहा। तो इसको अब लगा लेता हूँ। सॉरी गाइस, सॉरी गाइस, कहाँ चला गया ये देखिए।
तो गाइस मैंने फ्यूज़ को लगा लिया है, ठीक है। तो हम अब देखेंगे पावर इन करके जो वोल्टेज है वो आया है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने इसको दे दिया, देखिए गाइस इसका जो रेड लाइट है, देखिए गाइस जो बैक लाइट है वो जल चुका है, ठीक से दिखाई नहीं रहा, ठीक है। तो मैं इसका जो वोल्टेज वगैरह है वो मेजर करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो मेरा 19 वोल्ट था वो पर आ रहा है, ये देखिए। तो फीस को इस तरफ जो वोल्टेज है वो आ रहा है, तो इसका मतलब मैं इस जो वोल्टेज है वो आ रहा है, ठीक है। ये देखिएगा इस लेग पे भी 19 वोल्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने इस आईसी का जो कोड वोल्टेज है 3.3 वोल्ट वो जनरेट हो रहा है या नहीं वो देखते हैं। ये देखिएगा इसका जो मेन आईसी का जो वोल्टेज है 3.3 वोल्ट कोड वोल्टेज ये आ रहा है। तो मेरा जो आईसी है वो हीट भी हो रहा है, तो इसका मतलब ये आईसी ठीक है। तो इस पे से जो वोल्टेज वगैरह है वो भी देखते हैं एक एक करके। ये देखिएगा इस 1.2 वोल्ट ये भी आ रहा है, यहाँ पर देखिएगा इस 1.79 वोल्ट ये भी प्रॉपर है। तो सबसे पहले ये जो पैनल का जो 12 ये शायद 12 वोल्ट का पैनल है, ये इस पे जो 12 वोल्ट आना चाहिए, जिसके बगैर हमारा पैनल जो ऑन नहीं हो सकता है। तो उसको हम देखेंगे मेज़र करके। तो इस जो टेंडिस्टर लगा है यहाँ पर, ये टेंडिस्टर का ये लेग पे 12 वोल्ट होना चाहिए। ये देखिए गाइस यहाँ पर कोई भी वोल्टेज वगैरह नहीं है। तो ये जो रेगुलेटर आईसी है छोटा, ये रेगुलेटर आईसी का प्रॉब्लम है। ये रेगुलेटर आईसी ज़्यादातर इस टीवी पे ये रेगुलेटर आईसी ख़राब होता है। तो आपके पास दो टेक्निक है, यहाँ पर पैनल पे जो फ्यूज़ लगा होता है वो फ्यूज़ उतर के ये जो कन्वर्टर आता है मार्केट में ये वाला, ये जो कन्वर्टर है आप 19 से लेके कोई भी बोल्ट बना सकते हो। इसका जो मॉडल नंबर है देख लिए LM2596, ये कन्वर्टर को आप लगा सकते हो इस आईसी को। तो ये जो लगाने का प्रोसेस है वो मैं दिखाऊंगा। तो इसको देखने के बाद देखेंगे ये जो हमारा पैनल है रेडी होता है क्या नहीं। तो सबसे पहले तो हम इस आईसी को ऐसे ही रख देते हैं क्योंकि इसके वजह से कोई भी शॉर्ट वगैरह नहीं आ रहा है। तो मैं इस पैनल को और प्लग को निकाल लेता हूँ। तो इस पैनल को मैं सीधी करके दिखाता हूँ। देखिए गाइस देखिए गाइस ये पर एक फ्यूज़ था वो भी निकला हुआ है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। ये जो टीवी है और एक टेक्नीशियन के पास था। तो वीडियो को स्किप मत करिए, वीडियो का पूरा देखिए तो ही आपको समझ में आएगा। मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। सॉरी गाइस, ये देखिए गाइस मैंने जूम आउट कर लिया हूँ। तो अब मैं मल्टीमीटर में आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो पावर है वो देते हैं। देने के बाद गाइस देख सकते हो ये जो हमारा बैक लाइट है वो जल चुका है। देखिए गाइस फिर से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए गाइस अब ऑफ है। तो मैंने जब इसको पावर देता हूँ, ये देखिए गाइस बैक लाइट जल चुका है।
तो बैक है, तो बोर्ड तो हमारा रेडी हो चुका है। तो उस फ्यूज़ को क्यों निकाला है मुझे पता नहीं, पर मैं दूसरे एक बोर्ड से फ्यूज़ लगा दिया हूँ। तो इसको हम ग्राउंड कर लेते हैं यहाँ से। तो ये देखिए गाइस, यहाँ पर जो 12 वोल्ट आना चाहिए वो नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो फ्यूज़ था वो भी निकला हुआ है, ठीक है। तो अब एक काम कर सकते हैं, ये जो रेगुलेटर आईसी है इसको आप निकाल सकते हो, निकल के यहाँ पर जो ई ट्रांजिस्टर का लेग है यहाँ पर 12 वोल्ट दे सकते हो इस कन्वर्टर के ज़रिए। और एक रास्ता है, यहाँ पर जो फ्यूज़ है इसको आप निकल सकते हो, निकल के यहाँ पर जो वोल्टेज है वो दे सकते हो, जो 12 वोल्ट। ये पैनल, इसका जो डाटा शीट है वो निकल के देखा हूँ, जो ये यहाँ पर 12 वोल्ट, ये जो पैनल है 12 वोल्ट का है। और ये जो ऐसे प्रॉब्लम मैंने पहले भी फिक्स कर चुका हूँ। तो इसको हम कैसे लगाएंगे इसको आप दिखाऊंगा। तो ये देख सकते हैं इन प्लस, देखिए और देखा था हूँ ठीक से। यार अच्छा, तो यहाँ पर देख सकते हो आयन, ये जूम ठीक नहीं हो रहा है। जो भी है यहाँ पर आई एन पॉजिटिव, आपको शायद ये दिखेगा आई एन पॉजिटिव एंड आई एन नेगेटिव, ठीक है जी। इसका मतलब है इस ये जो येलो वायर है यहाँ पर पॉजिटिव वोल्टेज आएगा 19 वोल्ट। जो हम यहाँ पर जो हम यहाँ पर जो फ्यूज़ लगाया हूँ यहाँ से लूँगा 19 वोल्ट, और ये जो ब्लू वायर है इसको हम ग्राउंड कर लेंगे, और ये जो रेड वायर है इसको हम पहले ये जो डायल है इसको हम घुमा के वोल्टेज एडजस्टमेंट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर देंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये पैनल चालू हुआ या नहीं। तो सबसे पहले कर लेते हैं। तो इसको ध्यान से लगाएंगे, ये नेगेटिव के जगह पॉजिटिव लग जाएगा, तो ये जो ये आईसी है ये ब्लास्ट हो सकता है, कि मुझसे भी पहले भी हो चुका है, मैंने देखा नहीं ठीक से। तो ये जो वायर है ये पर जो 19 वोल्ट था इस फ्यूज के इस पर यहाँ पर लगा देते हैं। और ये जो वायर है ये फ्यूज का इस पर पे लगा देते हैं। सॉरी गाइस, इसको पहले नहीं लगाना, पहले इसका जो वोल्टेज है ये कितना आ रहा है वो देख के पहले लगाना है। ये मुझसे गलती हो गई, सॉरी गाइस। तो पहले इसको पावर इन करके देखते हैं। इसके ब्लैक वायर को ये बदला के दिखते हैं। जैसे गाइस मेरा जो वोल्टेज है वो ठीक ही आ रहा है, ठीक है, मुझे इतना ही वोल्टेज चाहिए। तो इसको हम ज़्यादा कम कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक स्क्रू टाइप लगाए, इसको आगे पीछे करके इसका वोल्टेज एडजस्टमेंट करके फिर यहाँ पर लगाना। उसके पहले आप लगा देंगे तो आपका पैनल शायद
ख़राब हो सकता है हमेशा हमेशा के लिए। तो इसको वोल्टेज देख के ही लगाना। मैं और एक वीडियो में दिखाऊंगा ये इसको कैसे फिक्स करते हैं। इस वायर को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। इसको लगा के ये जो डबल साइड का जो टेप आता है इससे मैं फिक्स कर लूँगा। तो वैसे मैंने इसको लगा लिया हूँ, तो इसको साइड पे रख देता हूँ। अब इसका जो पार है वो दे के देखते हैं इसका जो पिक्चर है वो आया है नहीं। तो गाइस मेरा जो लाइन है आ चुका है। तो अब देखते हैं इसका जो पिक्चर है ये आ चुका है। ये देखिए गाइस इसका जो पिक्चर है ये आ चुका है। ये देखिए इसे नो सिग्नल का जो सिग्नल है वो आ गया है। तो इसको हम फिटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो ये हमारा पैनल है आ चुका है, ठीक हो चुका है। तो इसका क्या करेंगे हम सेट कर लेते हैं। इसको हम टेप से ठीक से लगा देते हैं। तो इसको सेट कर लेते हैं। मैंने इसको फिटिंग कर लिया हूँ, तो इसको हम दिखाएंगे। और देखें
तो इसको मैंने पावर दे दिया हूँ। देखिए गाइस, इसका जो डिस्प्ले है ये सक्सेसफुली आ चुका है। ये देखिए। तो सबसे पहले ये जो टेक्नीशियन था वो क्यों नहीं कर पाया ये मुझे नहीं पता। तो हमने इसको रिपेयर कर लिया हूँ। तो देखेंगे, इसको मैं थोड़ी देर चला के देखूँगा ये कैसे चल रहा है। तो वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर देना। तो उसके लिए बस इतना ही। तो ओके, बाय।